बोले न्यूज़ और मैं इस समय वो मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के डेलीगेट अश्विनी बागड़ी जी बात करने के लिए। मामला ये है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने ये बयान दिया है कि निगम का कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में पाया गया तो 24 घंटे के भीतर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो कोई भी जनता का आदमी हमें वीडियो बनाकर दे, उसके खिलाफ सबूत दे और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के डेलीगेट हैं, बहुत पुराने समाजसेवी भी हैं, जहांगीरपुर निगम के हर मामले को बारीकी से देखते हैं। सर, जिस तरीके से अब चुनाव से पहले और मेरे साथ इस तरीके का बयान दिए हैं, अब क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस किस तरीके से देखती है? देखिए, अगर हम ये कहें कि महापौर महोदय चुनाव से पहले कह रहे हैं तो ये कहना गलत होगा। राजा इकबाल जी अभी महापौर बने और उनकी जो सोच है बहुत बेहतर सोच है। जो भी महापौर बनता है वो यही कहता है कि हम भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस करेंगे, लेकिन फिर भी ये शुरू से चलता आ रहा है। ये इनकी एक रस्म अदायगी है, रटे रटाए शब्द हैं। अगर महापौर महोदय भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो मेरे पास भ्रष्टाचार की किताब बहुत बड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ कि 11 साल पहले महापौर महोदय दिल्ली नगर निगम ने कूड़े की गाड़ियों को, ये DMSW है, इनको टेंडर किया था कि हम घर घर से कूड़ा उठाएंगे। हम जहांगीरपुरी में रहते हैं, कोई घर घर से कूड़ा नहीं उठता, बाहर रोड से गाड़ी चली जाती है, ये लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। इस कूड़ा कंपनी ने कहा था कि हम हर साल 10% ढलाव कम करेंगे। उसके हिसाब से 10 साल में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ढलाव मुक्त हो जानी चाहिए। 11 साल हो गए। क्या इस पर भ्रष्टाचार जो हो रहा है इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? इससे पहले भी ओमेक्स बिल्डर का हमने हाउस में सवाल उठाया था। पहले भी जो निगम हमारे महापौर महोदय थे उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। ओमेक्स बिल्डर का 400 करोड़ का घोटाला है। उस घोटाले के लिए हाउस में हमने जवाब मांगा और हाउस में कमिश्नर महोदय ने जवाब दिया कि इन्होंने 200 करोड़ रुपए जमा नहीं कराया, हमने इंटरेस्ट ले लिया। जबकि उसके अंदर सीधा था कि जो कंपनी अगर समय पर किस्त जमा नहीं कराएगी तो 30 दिन में पेनल्टी लगेगी, फिर 60 दिन का नोटिस जाएगा और 60 दिन के बाद कंपनी चेंज हो जाएगी। लेकिन कमिश्नर महोदय ने और MCD के जो उसमें पूर्व महापौर थे उन्होंने आपस में अपना थैला बांट लिया, कोई करप्शन के खिलाफ नहीं। और मैं राजा इकबाल जी से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो सेंट्रलाइज खर्चा, सबको पता है हर वार्ड से जेई का किसी वार्ड से 50,000 जाता है, किसी से 1 लाख रुपये जाता है। करोड़ों रुपया महीना जो आप देखेंगे मॉडल टाउन के अंदर 10 लाख रुपए फ्लोर चल रहा है, लेंटर चल रहा है। और पश्चिम बिहार में 2 लाख रुपए लेंटर चल रहा है, अशोक बिहार में 3 लाख रुपए लेंटर चल रहा है। और जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जो कच्चे मकान हैं, हमारे जहांगीरपुरी तक में जो जेई हैं, हमारे वार्ड में तो हम किसी प्रकार से लेने नहीं देते, लेकिन दूसरे के हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी, हमने रिकॉर्डिंग्स दे दिए हैं पैसे लेते हुए। और मैं अगर आप कहोगे तो रिकॉर्डिंग आपसे शेयर भी करूँगा कि हर वार्ड के अंदर दलाल छोड़े हुए मकान के पैसे लेने में। सबसे पहले महापौर महोदय कमिश्नर साहब के साथ बैठ करके जो सेंट्रलाइज खर्चा है, जिसको कहते हैं सेंट्रलाइज खर्चा, जब निगम पार्षद पूनम बागड़ी जी निगम पार्षद बनी थी तो उन्होंने पहले ही हाउस के अंदर इस बात को उठाया था कि निगम के अधिकारी कहते हैं कि MCD तो ऐसे ही चलेगी, आप जो है ऊपर वो तक पैसा जाता है। तो पूनम बागड़ी ने हाउस में पूछा था कि आखिर ये ऊपर वाला कौन है, तो उसका जवाब उसमें ये दोनों आपस में लड़ करके रह गए थे, फिर बंद कमरे में फैसला हो गया था। तो मेरा कहने का मतलब है भ्रष्टाचार के लिए जो महापौर महोदय का बयान है, वैसे राजा इकबाल जी हमारे सिविल लाइन जोन के चेयरमैन रहे हैं और मैंने देखा है कि उनका इतना ज़्यादा रोल भ्रष्टाचार की तरफ नहीं रहता, लेकिन भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश वो लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो सबसे पहले सेंट्रलाइज खर्चा बंद करें और जो है जो फैक्ट्री के लाइसेंस हैं, अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसमें ये लोग नोटिस देते हैं, नोटिस दे करके अरे यार, जिस तरीके से इनका दूसरा डिपार्टमेंट है, आज हाउस टैक्स के अंदर आप देखेंगे तो जो हाउस टैक्स के इंस्पेक्टर हैं। अश्विनी जी, एक सवाल और बात होगा, निगम चुनाव को कुछ महीने नहीं रहते हैं, इस तरीके से अगर महापौर जब इस तरीके से बयान देंगे, क्या लग रहा है कोई ऐसा नंबर उन्होंने कोई जारी नहीं किया है
अगर किसी व्यक्ति के पास कोई वीडियो है भी तो वीडियो देगा किसको, शिकायत आखिर करेगा कहाँ? हर आदमी तो मेरे के पास नहीं पहुँच पाता। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर आदमी भ्रष्टाचार में अगर आप ये कहें कि कोई वीडियो बनाने का इतना मादा नहीं रखता और लोग अपनी टेंशन से मुक्त रहते हैं, पैसे दे करके चले जाते हैं। लेकिन मैं महापौर महोदय से कहता हूँ, अगर वाकई वो भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं तो आप जितने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो करप्शन है, जो जेई और एई ने जो नोटिस दे रखा है, उस नोटिस के बाद जो बिल्डिंग बुक की गई है, उन बिल्डिंग को आज उनमें कारोबार चल रहे हैं, उनसे 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए, मैं कहना चाहता हूँ कि उस बिल्डिंगों से कितना मोटा पैसा ही लेते हैं और बाद में एक जेई पैसे लेके चला जाता है 20 लाख रुपए, फिर उसकी बिल्डिंग अवैध में बुक है, फिर दूसरा जेई आ जाता है, फिर 20 लाख मांगता है, फिर तीसरा 20 लाख मांगता है, और वो पैसा महापौर तक जाता है, कमिश्नर तक जाता है, और एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट का ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ हाउस टैक्स के अंदर देख लीजिए, हाउस टैक्स में 1-1 करोड़ रुपए का नोटिस बना के भेज देते हैं, फिर उसको सील कर देते हैं, फिर सील करने के बाद में उनसे 20-20 लाख रुपए लेकर के उनकी सील खोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि महापौर महोदय, अगर आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना पैसा लेना बंद करें, पहले कमिश्नर पैसा लेना बंद करें। कमिश्नर जो सेंट्रलाइज खर्चा जाता है करोड़ों रुपए का, एक वार्ड से कम 50,000 रुपये तो जो रिसेटलमेंट कॉलोनी का है और 5 लाख रुपए जो पॉश कॉलोनी है, उनसे बिल्डिंग डिपार्टमेंट इकट्ठा करके जो ऊपर, चाहे वो विपक्ष का नेता है, चाहे वो पक्ष का नेता है, चाहे वो कमिश्नर है, इनके पास जाता है। अगर ये अपना सेंट्रलाइज खर्चा लेना बंद कर दें तो मैं समझता हूँ कि एमसीडी के अधिकारी भी नीचे से पैसा लेना बंद कर दें। तो क्या है कि भ्रष्टाचार निगम है जग जाएगा ये तो कोई आज से नहीं, आप भी सालों से इस चीज़ को देख के आए हैं। आखिर क्या कारण है जो निगम में भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम नहीं लगा रही? देखिए, निगम में भ्रष्टाचार पे इसलिए लगाम नहीं लगती कि एक निगम पार्षद 1 करोड़ रुपए लगा करके चुनाव लड़ता है, उसके बाद जो उसका दफ्तर का खर्चा होता है वो खर्चे इतने पड़ जाते हैं, और जिस तरीके से उसे सामाजिक उसमें करना पड़ता है, और यहाँ से मान लो एक निगम पार्षद को सिविक सेंटर भी जाना है तो 500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, लेकिन निगम पार्षद को सैलरी नहीं मिलती। निगम पार्षद मात्र 300 रुपये उसको एक मीटिंग का मिलता है, बजट उसके पास है नहीं। सबसे पहले अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है, केजरीवाल जी आज विधायक को 3 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहे हैं, उनके विधायक के दफ्तर का खर्चा दे रहे हैं, उनके पीए का खर्चा दे रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर को ही मिलता है, और जो निगम पार्षद की जो कड़ी है वो कड़ी एक जनता से 24 घंटे मिल करके रहता है। तो कहीं ना कहीं जो निगम पार्षद मजबूर हो जाते हैं वो अधिकारियों पर डंडा देते हैं कि पैसा चाहिए, और वो अधिकारी जाकर के नीचे से लेता है, फिर अधिकारियों को ऊपर भी देता है, और फिर जो इनका जो बधा हुआ है, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, चाहे महापौर हो, इन नेताओं के, जिसको मैंने आपको बोला है शॉर्टकट में कि सेंट्रलाइज खर्चा, सेंट्रलाइज खर्चे जिस दिन एमसीडी से ख़त्म हो जाएंगे उस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये ड्रामा है, वीडियो बना लो, वीडियो दे दो। अरे मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, कितने बैंक्वेट हॉल हैं जो अवैध उसके अंदर चल रहे हैं, जो बुक कर रखे हैं आपने चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप उनके खिलाफ? ये कोई कंप्लेंट करता है उससे 50 लाख रुपए ले लेते, बंद कर देते हैं। क्या हो रहा है? हाउस टैक्स के जो आपने 1-1 करोड़ रुपए के नोटिस दिए हैं वो 2-2 लाख रुपए में सेटल हो जाते हैं। आप उठाइए, उसका ऑडिट कराइए, किस तरीके से 1 करोड़ के नोटिस भेजे 2 लाख में कहते सेटल हो गए। अगर आज मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने कहा था कि हम लोकपाल लाएंगे और भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार केजरीवाल है। दिल्ली में लोकायुक्त की घोषणा नहीं है। एंटी करप्शन पहले था जो एमसीडी को गिरफ्तार कर लेता था, आज लोग एंटी करप्शन में जाते हैं तो एंटी करप्शन वाले कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, विजिलेंस में चले जाओ, सीबीआई में जाने की हिम्मत नहीं है। तो भ्रष्टाचार की जो माँ है वो भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल है। ये लोग भ्रष्टाचार को मिटाने का नाटक करते हैं, इनकी मंशा नहीं है भ्रष्टाचार को मिटाने की, ना ख़त्म करने की। अगर ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले अपनी गिरेबान में झांकें, पहले ये अपने पैसे लेने बंद करें। जिस दिन ये अपने पैसे लेने बंद कर देंगे, निगम पार्षद पैसे लेना बंद कर देगा, उस दिन मैं समझता हूँ किसी बिल्डिंग में पैसा नहीं जाएगा, कोई आदमी परेशान नहीं होगा। देखिए, हमारे साथ अश्विनी बागड़ी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निगम की जो भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा अहम मामला वो भाजपा का है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिल्डिंगों से जिस तरीके से पैसा लिया जाता है, अवैध जो बैंक्वेट हॉल है उनसे जिस तरीके से पैसा लिया जाता है, ये सब चीज़ जग जाहिर है, ये महापौर और दूसरे अधिकारी को मिलता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जब ऊपर के अधिकारी ही
ईमानदार और निष्पक्ष हो जाएंगे तो नीचे का अधिकारी ही भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मैं कुलदीप कुमार, AA न्यूज़, दिल्ली।